नमस्कार, राम राम दोस्तों में आपका स्वागत है। भाई साहब, जब अपने पर मुसीबत आए तो प्यार मोहब्बत सब जाए भाड़ में। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज का हमारा यह वीडियो इसी कहावत का खुलासा कर रहा है। आज के वीडियो में आपको एक बार फिर से अमेरिका का दोहरा चरित्र देखने को मिलेगा कि जब खुद बाइडेन पर मुसीबत आई तो उसने किस प्रकार से अपनी इमेज को लेकर दुनिया भर में मैसेज सर्कुलेट किया। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि बाइडेन ने बीवी को गाली क्यों दी, और भैया जी यह गाली देने वाला स्टेटमेंट भी बाकायदा न्यूज मीडिया हाउसों को पब्लिश करने के लिए दिया गया है कि लोगों को लगे कि बाइडेन की बीबी से संबंध बिगड़ गए हैं। तो भाई साहब, ये जानने से पहले कि बाइडेन अंदर से क्या है और बाहर दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आप चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी आप राम राम दोस्तों से मजेदार खबरों का विश्लेषण सुन सकेंगे। तो भैया जी, इस साल नवंबर के अंदर अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जा रहा है। बाइडेन फिर से अपने पद की उम्मीदवारी के चक्कर में है, लेकिन लोग उन्हें बुजुर्ग मानकर कह रहे हैं कि बाबा अब आप रेस्ट करिए। लेकिन बब्बा समझते हैं कि वो अभी भी जवान है। अब चुनाव की सबसे बड़ी मुसीबत तो यह हो रही है कि अमेरिका के लोग ही बाइडेन का विरोध कर रहे हैं। भैया जी, इसराइल गाजा वार में इसराइल का समर्थन देने के कारण अमेरिका की कंपनियों का बायकॉट करने के लिए बाकायदा एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है नो थैंक्स बायकॉट ऐप। कहा गया है कि नो थैंक्स बायकॉट ऐप को डाउनलोड करिए, वहां जाकर पहचानिए कि इसमें लिस्टेड कंपनियों में अमेरिका का और इसराइल का कितना शेयर है और जा करके वहां से इनका बायकॉट करके चले आइए। भाई साहब, लोगों ने ऐसा करके इन कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैकडी स्टारबक्स को अपने रेवेन्यू में तगड़ा झटका लगा है। मैकडी और स्टारबक की सेल इसराइल और हमास के इस संघर्ष के कारण बुरी तरह पिटी है। आप ये खबर देख रहे हैं जो 7 फरवरी की है। बाइकॉट बाय मुस्लिम ड्रॉप्स डाउन मैकडी प्रॉफिट। मैकडी के सीईओ ने खुद यह बात स्वीकारी है कि डोमिनोज स्टारबक्स ने अपनी सेल्स में गिरावट दर्ज की है। इस प्रोटेस्ट के चलते स्टारबक्स को इतने दिनों में $11 बिलियन का लॉस हुआ है। तो पहले तो सवाल यही है कि इस नुकसान की भरपाई बाइडेन कैसे करेंगे, जबकि हाल ही में अमेरिका के सीनेट में लगभग $15 बिलियन का रिलीफ फंड पास करके इसराइल को भेजा गया है। इस पर कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज अगर आप यही करते रहे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लोगों ने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया है, कंपनियों का बाइकॉट शुरू हो गया है। तो अब इसीलिए बाइडेन को चुनाव के लिए स्पॉन्सर कंपनियां नहीं मिल रही हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया चुनाव में स्पॉन्सर कंपनियों का क्या काम है। तो भाई साहब, जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में स्पॉन्सर कंपनियां ही खुलेआम चुनाव में अपनी पसंद के नेता को पैसे से समर्थन देती हैं। दरअसल भैया जी, अमेरिका में चुनाव लड़ने से पहले फंड रेजिंग एक्टिविटी होती है। फंड रेजिंग का मतलब होता है राजनेता बाकायदा जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं और चुनाव लड़ने के लिए पैसे की मदद मांगते हैं। वहां इसके लिए खुलेआम लॉबिंग भी होती है कि हम इस व्यक्ति को चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने और हम इसको चाहते हैं कि यह प्रेसिडेंट ना बने। तो एक और है अपने बाइडन पप्पा और दूसरी ओर है इंटेलिजेंट बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के साथ अपनी स्पष्ट छवि के लिए जाने जाते हैं। यही नेतन्याहू जो दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट एमआईटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी पढ़ाई लिखाई में ये अव्वल दर्जे के तो हैं ही, साथ ही इजरायली होने के कारण फौजी ट्रेनिंग भी लिए हुए हैं। और साथ में जिस प्रकार से जयशंकर साहब हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज में थे और बाद में विदेश मंत्री बन गए, बिल्कुल वैसे ही यह इजरायली सिविल सर्विसेज में थे और अमेरिका में इसराइल की तरफ से दूत रहे थे। तो जब यह इसराइल के दूत बनकर अमेरिका में थे, तब उस समय में इनकी बाइडन से खूब बातें हुआ करती थी। बाइडन तब सांसद थे, बाद में वह वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तब भी नेतन्याहू से उनकी मित्रता बहुत लंबी रही। इसलिए जैसे हमारे यहाँ प्यार से अपने प्रियजनों को छोटू मोटू पतलू श्यामू कहते हैं, वैसे ही बाइडेन नेतन्याहू को बीवी कहकर पुकारते हैं, यानी कि उनके बीच में निक नेम तक का प्यार है। तो भैया जी, पर्सनली इनके बीच में बहुत गजब की केमिस्ट्री है। अब जब बाइडेन ने बीबी के संबंधों के चलते इसराइल को समर्थन दिया, तो उससे पहले तक फिलिस्तीन के प्रति बड़ी ही सॉफ्ट कॉर्नर की नीति रखने वाले वो और उनकी पार्टी जानी जाती थी। बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तब भी उन्होंने ट्रंप ने जो फंड फिलिस्तीन के लिए बंद कर दिया था उसको चालू कर दिया था, क्योंकि तब तक इसराइल गाजा का कोई कॉन्फ्लिक्ट चर्चा में नहीं था।
बाइडन अपनी तरफ से चंदा देकर फिलिस्तीन का समर्थन प्राप्त करते रहे, और जो अमेरिका में रहने वाले फिलिस्तीनी समर्थक हैं, या फिर यह कहिए कि जो थोड़े से लिबरल टाइप के लोग हैं, वह ये मानते थे कि बाइडन वॉर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बाइडन को पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन हाल ही में 7 अक्टूबर की घटना के बाद जो हाल में नज़ारे देखने को मिले, उससे अमेरिका का स्टैंड दुनिया भर में साफ खुलकर आ गया कि चाहे ट्रंप हो या चाहे बाइडन हो, दोनों इजरायली समर्थक हैं। अब बाइडन को अमेरिका की बड़ी कंपनियों में जहां यहूदियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहां से तो समर्थन मिला, लेकिन उनके जो पुराने समर्थक थे, जो अमेरिका की थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी के हिमायती थे और जो ये चाहते थे कि फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका नरम रहे, वह लोग बाइडन से छिटक गए। नतीजा यह हुआ कि बाइडन की हो गई हालत खराब। इस चक्कर में भैया जी फंड रेजिंग एक्टिविटी में उन्होंने अपनी प्राइवेट मीटिंग में नेतन्याहू के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार वे फंड रेजिंग एक्टिविटी के दौरान नेतन्याहू को शब्दों से संबोधित कर चुके हैं कि वह तो यह है, वह तो ये है, और फिर स्मार्टली उन्होंने यह प्रचारित करवा दिया कि उस आदमी ने इस आदमी के लिए यह ऐसा कहा। अब बाइडन की खबरें छपनी शुरू हुई तो मार्केट में खबरें तैरना शुरू हुई, हेडलाइंस बननी शुरू हुई कि क्या बाइडन नेतन्याहू से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो तरह तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आने लगी। फरवरी में जब यह बात प्रकाशित हुई तो उससे पहले उन्होंने जो गंदा शब्द नेतन्याहू के लिए इस्तेमाल किया था वह भी प्रकाशित हुआ। तो इससे पता चलता है कि बाइडन को दुनिया को यह दिखाना था कि अमेरिका नाराज हो रहा है, क्योंकि केवल कंपनियों के प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि बैंकों का भी। जी हाँ, जैसे लोगों ने बर्कले बैंक का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, तो अमेरिका को चिंतित होना लाजमी था। अपनी कंपनियों के बायकॉट से चिंतित अमेरिका अब संघर्ष विराम में अपनी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि भैया युद्ध रुकवा दो, नहीं तो मर जाएंगे। कंपनियों ने पार्टी से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं कि भाई युद्ध रुकवाओ, हम धंधे को पिटता हुआ नहीं देख सकते। तो इसका एक ही रास्ता है कि नेतन्याहू को समझाया जाए कि बीवी मान जाओ, लेकिन बीवी है कि मान ही नहीं रहे। ऐसे में बाइडन को चुनाव जीतना दूर की कौड़ी लग रहा है। खुद को जितवाने के लिए वो अब कंपनियों के दबाव में आकर प्राइवेट मीटिंग में ही सही अपनी मित्र बीवी को गाली दे रहे हैं, जबकि अब हालात उनके हाथ से निकला हुआ भस्मासुर बन चुका है। अब उनके कंट्रोल के लिए तो खुद शिव भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरी तो आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को शेयर करके इसे वायरल करें। तो अगले विश्लेषण तक लेती हूँ मैं इजाजत। राम राम दोस्तों।